हेलो बच्चों, क्या हालचाल। वेलकम टू नंबर एक्स क्लासेस। आज मैं एक रियल नंबर चैप्टर करा रहा हूं जो कि आपके क्लास 10th में अक्सर 6 नंबर में पूछा जाने वाला टॉपिक है। ये जो सिलेबस है ये 2025-26 के अकॉर्डिंग ये करा रहा हूं मैं ये सिलेबस, जिसमें कि मैं आपको PYQ भी कवर अप कराऊंगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है क्विक रिवीजन में। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम आगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। आइए अब हम करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। स्टेटमेंट देखते हैं पहला। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अ पार्ट ऑफ ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। कहने का मकसद ये है कि आपका जो भी कंपोजिट नंबर होगा उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, और इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब आप ऑर्डर कुछ भी रख दीजिए, फैक्टराइजेशन यूनिक होना चाहिए। पहले देखते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर आपका वो नंबर है जिसका कि फैक्टर 1 और सेल्फ के अलावा अदर नंबर भी आ जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल ले सकता हूं 4। 4 जो है वो आपका डिवाइड हो जाएगा 1 और 2 और खुद से भी, मतलब 4 के फैक्टर हमारे पास ये होंगे, मतलब 1 और सेल्फ के अलावा अदर नंबर भी आ गया। अब प्राइम नंबर क्या है भाई? प्राइम नंबर वो नंबर है जो केवल 1 और सेल्फ का ही क्या होगा, फैक्टर होगा, या फिर इन अदर वर्ड डिवाइड होगा। जैसे कि 2 ले लेते, 2 क्या 1 और सेल्फ से होगा केवल। ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका जो डेफिनेशन है, जो इसके स्टेटमेंट है, अब किस तरीके से अप्लाई होता है। मैंने नंबर मान लिया है 12, सिंपल नंबर ले रखा है। इसका मैं फैक्टर करूंगा, फैक्टर में इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं 4 इंटू 3। ठीक है, पर इसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे नहीं दिखा सकते। ये जो है ये मेरे पास क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर में नहीं दिखाना है, क्या करना है, इसको सिंपल टर्म में चेंज कर देंगे, मतलब प्राइम नंबर में। मुझे पता है ये जो 4 कैसे बनता है, 2 इंटू 2, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, एक्सपोनेंटेड पावर। देन मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं 2 की पावर 2। तो इन अदर वर्ड में इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं। तो यही आपका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट आप चाहे इसको ऐसा भी दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हर वक्त हर अलग अलग नंबर का क्या होगा, यूनिक बनेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जरा, ऐसे ही 30 का फैक्टराइजेशन। अब आगे मैं कंटिन्यू करता हूं आपका। आइए चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से आ रखा है 2024 में। क्या करना है, मुझे 756 का एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर की टर्म में दिखाना है। तो चलिए आइए पहले इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। जैसे कि मेरे पास है 756, इसके यूनिट डिजिट में क्या है 6 है, जो कि क्या है इवन नंबर है, तो फिर 2 से डिविजिबल है, तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा। 2 3 जा, 2 7 जा, 2 8 जा, पीछे 8 आ रहा है मतलब 2 से अभी भी चल जाएगा। 2 1 जा, 2 8 जा, 2 9 जा। ठीक है, इसके बाद अब पीछे 9 नहीं आ रहा, मतलब अब 3 से देखते, तो ऐड करने पर ये मेरे पास बन रहा है 8 प्लस 1 9, 9 9 प्लस 18, मतलब 6 3 के टेबल से चले जाएगा। देन 3 6 जा, 3 3 जा, देन 3 2 जा, देन 1 जा, देन 7 3 जा, देन 3 1 जा। ये आप देख सकते हैं आपके प्राइम फैक्टर आ चुके हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका जो फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, और इन अदर वर्ड में इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। यही आपका आंसर है। आगे वाले सेक्शन में हम करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। आइए अब हम करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम जैसे आपने पढ़ा हुआ है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए इसको क्या करते हैं कि एक एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है 6 और 20 के बीच में मुझे क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। जरा 6 के फैक्टर देखते हैं क्या होगा, 2 इंटू 3, वही 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 5। इन अदर वर्ड में इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय
5। अब इसका जो HCF होगा, क्या करना है, HCF में ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इनके बीच में जैसे कि जो कॉमन नंबर है 2 दिख रहा है, 2 का जो मेरे पास लोएस्ट पावर कितना है 1, तो फिर इसका HCF क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, ठीक है। LCM क्या हो जाएगा, जो इनके बीच कॉमन है पहले उसको देखते हैं। जैसे कि पास 2 और ये 2 कॉमन है फैक्टर के बीच में, और इनमें से किसका पावर ग्रेटर है, मैंने देखा इसका पावर ग्रेटर है भाई, देन फिर मैं इसको एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है, जिसका पावर ग्रेटर है मल्टीप्लाई बाय, अब देखते हैं कौन कॉमन है। मैं देख सकता हूं यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, दोनों के बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है, देन फिर मैं 3 को एज इट इज लिख देता हूं, देन 5 को एज इट इज लिख देता हूं, ये आपका एलसीएम ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अब आपने अपने बुक में एक फॉर्मूला देखा होगा, एलसीएम ए कॉमा बी मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। आइए देखते हैं अभी किस तरीके से प्रूफ होता है, ठीक है। ये एग्जांपल ले लेते हैं जरा, आप देख सकते हैं हमारे पास जो एलसीएम बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये बन रहा है, आप क्लियर देख सकते हैं, जिसको कि मैं लिख सकता हूं इधर इस तरीके से, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कितना है मेरे पास 2 इज इक्वल टू, और पास नंबर गिवन है, नंबर क्या गिवन है 6 इंटू 20, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना बन जाएगा 120, इसको मल्टीप्लाई करने पर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 2, सिंपल सा, 4 5 20, 22 जा 40, 40 इंटू 3 120। आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले का प्रूफ यहां पे मैंने आपको बता दिया है, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। आने वाले सेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, आपका x और y के टर्म में मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए अब आने वाले सेक्शन में, चलिए आइए अब हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं वेरिएबल्स के टर्म में, ठीक है। मेरे पास पहला वेरिएबल मान लीजिए एक्स स्क्वायर वाई, दूसरा वेरिएबल मैं मान सकता हूं वाई स्क्वायर एक्स, इनके बीच में भाई एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा देखते। जैसे कि हमने पहले सेक्शन में देखा हुआ था, जो आपका लोएस्ट पावर होता है किसी भी कॉमन टर्म में, वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। पहले से हम देखते हैं कॉमन क्या क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, ठीक है। अब देखिए इनमें से सबसे लोएस्ट पावर किसका है, इसका 2 है, इसका 1 है, देन फिर कौन आ जाएगा लोएस्ट पावर वाला, मतलब एक्स की पावर 1, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और चीज कॉमन देख सकता हूं, जो कि है मेरे पास y, ये है एक y इधर एक y इधर, अब इसकी पावर कितना है 1 है, इसका 2 है, अब इन दोनों में से लोएस्ट पावर किसका है, इस वाले का है, देन फिर क्या आ जाएगा x की पावर 1, तो ये आपका एचसीएफ हो गया, मतलब लोएस्ट पावर वाला कॉमन टर्म आपको लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एलसीएम के केस में। एलसीएम के केस में क्या होगा, जो आपका हाईएस्ट, जो आपका जो कॉमन टर्म है उसका पावर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं देख सकता हूं यहाँ पर मेरे पास x है, यहाँ पर मेरे पास x है, दोनों मतलब कॉमन टर्म है, इनके बीच में देखो हाईएस्ट पावर किसका है, हाईएस्ट पावर इसका है, तो फिर मतलब एक टर्म ये आ गया, ठीक है। इसके अलावा अब y भी कॉमन है, ठीक है, तो फिर इनमें से हाईएस्ट पावर किसका है, इसका है, तो फिर ये आपका क्या हो गया एलसीएम। तो आपको इस ट्रिक से ये आपको करना पड़ेगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपका क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए, एक आपका नंबर ये रहा, दूसरा आपका नंबर ये रहा, तो इसके बीच में आपका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। अब आने वाले सेक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, आपका पीवाईक्यू ले रहा हूं, जो आपके रिसेंट बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आइए अब हम करते हैं पीवाईक्यू, जो आपका एचसीएफ और एलसीएम से पूछा गया है, ठीक है। बोला क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 90 एंड 84 यूजिंग अ प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले एक काम करते हैं हम लोग, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। पहले 90 का कर लेते हैं जरा सॉल्यूशन, पहले 90 का प्राइम फैक्टर करते हैं। आप देख सकते हैं 90 के लास्ट में क्या है 0 आ रहा है, इट मींस ये 5 और आपके 2 के टेल में आएगा, ठीक है। तो हम 5 से काट लेते हैं, तो आपका 5 बन जा, तो आपका 5 8 जा, तो मतलब 5 18 जा। आप देख सकते हैं पीछे कितना आ रहा है 8 आ रहा है, मतलब इवन है तो 2 के टेबल से, 2 9 जा, देन 3 के टेबल से कट जाएगा, ठीक है। इसका इस तरीके से हमने प्राइम फैक्टर कर दिया है 90 का। सिमिलरली अब 84 का करते हैं जरा।
पीछे इवन नंबर है तो 2 से करना है, 4 से भी कर सकते थे, पर अब हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर से ही करना है, ठीक है। तो हम 2 से करेंगे, 2 4 जा 2 जा 2 2 जा 2 1 जा, आप देख सकते हैं 21 आ गया, मतलब ये आपका 3 आएगा, 3 7 जा देन 7 1 जा। अगर मैं 90 का प्राइम फैक्टर देखूंगा तो ऐसा हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और आपका 84 का हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको इन द अदर टर्म में इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 7। अब करना क्या है, इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना, ठीक है। पहले हम बात करते हैं एचसीएफ का, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। पहले कॉमन देखते हैं क्या क्या है। कॉमन में देख सकता हूं 3 कॉमन है और 2 कॉमन है, ठीक है। पहले 2 इंटू 3 लिख दिया, ठीक है। अब इनके बीच में लोएस्ट पावर किसका है, ठीक है। 2 2 इधर कॉमन है, इधर इसका पावर 2 है, इसका पावर इधर 1 है, तो लोएस्ट पावर कितना है 1, देन इधर आ जाएगा 1, ठीक है। देन इधर देखो, इधर मेरे पास 3 3 ये दो भी कॉमन है, अब इधर सबसे लोएस्ट पावर किसका है, इसका है, जो कि 1 है, तो आपका एचसीएफ ये आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपका जो एलसीएम होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, तो अब क्या करते हैं, जरा देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। कॉमन में ये देख सकता हूं 2 2 3 3। अब इसमें क्या करना है, ध्यान रखना, जैसे कि मेरे पास 2 इंटू 3 कॉमन है, तो इनमें जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो लिखो, इसमें 2 है, देन इधर 2 आ जाएगा, इधर क्या है 2 है, देन इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। और बचा हुआ रिमेनिंग टर्म लिख दो जो आपका कॉमन नहीं है, जैसे कि क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 7। यही आपका क्या था, आंसर था। आइए अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं एलसीएम और एचसीएफ से, जो कि आपके 2024 में पूछा गया है, ठीक है। सेम वही अप्रोच होगा हमारा। पहले क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टर कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे पास 306 है, इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। पीछे यूनिट में क्या है 6 है, मतलब ये 2 के टेल में आएगा, ठीक है। 2 से काटते, 2 1 जा 2 5 जा 2 3 जा, ओके। देन इसके बाद यूनिट डिजिट में 3 आ चुका है। अब हम 3 के डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं, तो ये इसको ऐड करके 9 बन रहा है, देन ये 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 5 जा 3 1 जा, ठीक है। देन इसके बाद अभी भी 3 के टेबल से चले जाएगा, कितना जाएगा 3 1 जा 3 7 जा, देन 17 1 जा, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर हमने कर दिया है। सिमिलरली अब हम प्राइम फैक्टर करेंगे 6 5 7 का। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हाँ 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 2 जा 3 1 जा 3 9 जा, देन 3 7 जा 3 3 जा 73 आपका प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो 73 एज इट इज से कट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फैक्टर लिख देते हैं इधर। 306 को हम ऐसे लिख सकते हैं इधर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू आपका 17, आपका वैसे ही 6 5 7 जो बनेगा वो बनेगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 73। इन अदर टर्म में इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ 2 इंटू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 17 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 73। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, देन फिर एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या है इनके बीच में, केवल 3, ठीक है। अब इनके बीच में लोएस्ट पावर क्या है, देख सकते हैं दोनों का पावर सेम है 2, देन इसका जो मेरे पास एचसीएफ आ जाएगा वो 3 की पावर 2, जिसको कि हम 9 भी लिख सकते हैं, आप 9 भी लिख दीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू एल। अब हम एलसीएम देखते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन क्या था 3 था, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट पावर कितना था 2 मल्टीप्लाई बाय, अब कॉमन कुछ भी नहीं है, देन अब सबके सब टर्म लिख दीजिए, जो है 2 इंटू 17 इंटू 73, इसको मल्टीप्लाई करके आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। आने वाले अब सेक्शन में मैं कवर करता हूं आपका इरेशनल, और हम क्यू अंडर रूट 5 को इरेशनल कहते हैं, इसका हम प्रूफ देखते हैं, और अदर टर्म का भी ऐसे ही करेंगे प्रूफ। इरेशनल नंबर शुरू करने से पहले जरा पीवाईक्यू करते हैं, जो कि आपके 2024 में पूछा गया है। मैंने लास्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी वाला, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट का इसमें क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। तो मैं देख सकता हूं मेरे पास एचसीएफ ये रहा, एलसीएम ये रहा, के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मेरा एचसीएफ हो गया 40 मल्टीप्लाई बाय 252 इंटू के इज इक्वल टू 2520
इंटू 6600, ठीक है। देन सिंपल अब कैंसिलेशन से काट देते हैं, ठीक है। k इज इक्वल टू 2520 मल्टीप्लाई बाय 6600 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 252, 0 कैंसिल आउट, 4 1 जा 4 6 जा 4 3 जा। देन फिर काटते हैं 2 के टेबल से, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 3 जा 0 0 जा 2 6 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 6 जा 2 5 जा 0 जा 63 से 63। देन k की वैल्यू कितनी आ गई 1650। अब हम बात करते हैं इरेशनल नंबर के ऊपर, ठीक है। आपने रेशनल नंबर तो पढ़ा है, जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें कि q इज नॉट इक्वल टू 0 था। अब भाई ये जो इरेशनल नंबर है ये है क्या, है ना। इसका मैंने पहले ही वीडियो अपने चैनल में डाल लिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तब भी मैं आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूं। आपका इरेशनल नंबर वो नंबर होगा जिसको कि हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख पाते, ठीक है। ये जनरली कैसा होगा, अंडर रूट के अंदर होगा, ठीक है, इस तरीके से। अंडर रूट के अंदर तो मैंने बोल दिया, आप पहले मेरी वो वीडियो देखिए, देन आप मुझे ये बताइए जरा, अंडर रूट 4 भी आपका क्या इरेशनल नंबर है। अगर आप वो वीडियो देख के आएंगे तभी आप इसका आंसर बता पाएंगे। आइए अब हम इरेशनल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। अंडर रूट 5 इरेशनल नंबर, अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर और अंडर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अंडर रूट 5 का प्रूफ करके दिखा रहा हूं। सिमिलरली आप अंडर रूट 2 और 3 को भी क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं प्रूफ हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। हम इसको करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। हमने क्या मान लिया, इसको रेशनल नंबर मान लिया है, ठीक है। रेशनल नंबर मान लिया मतलब इसको हम p अपन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन अंडर रूट 5 इज इक्वल टू p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान इस बात का रखना है, जो मेरे पास p और जो q है ना, ये आपस में क्या होना चाहिए, कोप्राइम। कोप्राइम बोलने का मतलब इनके बीच का जो HCF होना चाहिए क्या होना चाहिए, 1, ठीक है। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि मेरे पास 1/2 है, ठीक है। ये दोनों आपस में कोप्राइम, इनके बीच का जो HCF है वो क्या है, 1। इट मींस ये आगे मतलब छोटे टर्म में नहीं कट सकते, इस तरीके का मुझे क्या चाहिए, नंबर चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद क्या करना है, इसको इधर इधर मल्टीप्लाई कर देते जरा। देन ये क्या हो जाएगा, रूट 5 q इज इक्वल टू p। इसके बाद क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास टर्म इस तरीके से बन जाएगा, 5 q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। देन इसको मैं अदर टर्म में ऐसे भी दिखा सकता हूं, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूं फिर जो मेरा p है इज डिविजिबल बाय 5। तो हम इसकी मदद से मैं ये कह सकता हूं कि जो p होगा मैं इसको 5k के टर्म में भी तो लिख सकता हूं, है ना। तो इसकी वैल्यू मैं कहां पर पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। जब मैं पुट करूंगा यहां पर तो मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा इक्वेशन, आप देख सकते हैं, जिसको कि मैं फर्दर सॉल्व करूंगा। अगर इस तरीके से बन जाएगा 5 q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 k स्क्वायर, ठीक है। देन कैंसिलेशन से मेरे पास q स्क्वायर इज इक्वल टू 5 k स्क्वायर बन गया, ठीक है। इसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि मेरा जो q स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 5 है इज इक्वल टू k है, ठीक है। आप क्लियर देख सकते हैं ये चीज। तो यहां से मुझे चीज पता लग रहा है जो मेरे q स्क्वायर है भाई ये क्या है, डिविजिबल है,
ठीक है, किससे? 5 से। सिमिलरली मेरे क्यू भी किससे डिविजिबल हो जाएगा? 5 से डिविजिबल हो जाएगा। पर हम मान के क्या चले थे? पी और क्यू आपस में क्या होने चाहिए? को प्राइम। पर यहां पर तो को प्राइम नहीं आ रहा है, इनके बीच का जो एचसीएफ है वो तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। देन हम लास्ट में फिर ये बोल देंगे कि जो हमारा अजम्पशन था, ठीक है, इज रॉन्ग। मतलब जो हमने इसको रैशनल माना था ये हमने गलत माना। मतलब हमारा जो √5 है वो √5 क्या हमारे पास इरेशनल नंबर है। आइए अब हम प्रूफ करते हैं अलग तरीके का क्वेश्चन। क्या है? 2 माइनस √3/5 को क्या करना है? मुझे इरेशनल प्रूफ करना है। ये आपके 2024 बोर्ड में पूछा गया है, जो कि आपके 3 नंबर में आया हुआ था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसको हम किस तरीके से प्रूफ करते हैं। ठीक है, वही एज यूजुअल हमें क्या करना है, इसको इरेशनल मान के चलना है। ठीक है, मान लीजिए अज्यूम दैट 2 माइनस √3/5 इज रैशनल नंबर। मैंने क्या मान लिया? इसे रैशनल नंबर मान लिया है। अगर मैंने इसको रैशनल नंबर मान लिया है मतलब इसको मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, देन 2 माइनस √3/5 इज इक्वल टू R। जो मेरा R है वो क्या मेरे पास P/Q के फॉर्म में, जिसमें कि आपका Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास? रैशनल नंबर है। अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 भी मेरे पास रैशनल नंबर है, तो फिर √2 माइनस √3 इज इक्वल टू 5R, ये भी मेरे पास क्या होगा? रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, देन इसके बाद क्या करना है? माइनस √3 इज इक्वल टू 5R माइनस 2। ठीक है, माइनस है तो बोथ LHS और RHS में मैं क्या कर दूंगा? माइनस का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड, देन मेरे पास पॉजिटिव बन जाएगा। देन मेरे पास ऐसे बन जाएगा 2 माइनस 5R, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, पर ये तो मेरे पास रैशनल नंबर हो गया है ना। पर क्वेश्चन में तो ये मेरे पास क्या गिवन है? इरेशनल नंबर। मतलब हम मान के चले थे रैशनल नंबर, पर ये किसके इक्वल आ रहा है? इरेशनल नंबर के इक्वल आ रहा। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। इट मींस जो हमने अजम्पशन करा था, ठीक है, अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, इसका मतलब जो मेरे पास ये जो है 2 माइनस √3/5 ये मेरे पास क्या होगा? इरेशनल होगा, रैशनल नहीं। ठीक है, अब मैं आगे जो वीडियो कंटिन्यू करूंगा वो मैं पॉलिनोमियल का करूंगा। ठीक है, जिसमें कि मैं ऐसे ही आपके PYQ सीरीज के कुछ क्वेश्चन में उसमें रखूंगा। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे जरा ये बताइए, इरेशनल को अगर मैं प्लस या माइनस इरेशनल से करूंगा तो क्या बनेगा? ठीक है, सेकंड, रैशनल नंबर को अगर प्लस माइनस रैशनल नंबर से करूंगा तो क्या बनेगा? थर्ड वन, इरेशनल नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? इरेशनल से, तो क्या बनेगा भाई? और मैं रैशनल को मल्टीप्लाई करूंगा रैशनल से तो क्या बनेगा? ठीक है, इसके ऊपर डायरेक्ट आपका MCQs में कभी कभी क्वेश्चन आता है। आप जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मिलते हैं आपको पॉलिनोमियल में। थैंक यू।